नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार सपोर्ट एग्जाम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मेजरमेंट पढ़ेंगे। आज का न्यू रहेगा मेजरमेंट। मेजरमेंट ठीक है ना, मापन। आज हमको न्यू चैप्टर रहेगा मेजरमेंट। देखिए मापन, ये अगला वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, ठीक है ना। ये आरआरबी और एनटीपीसी आ जाएगा, ग्रुप डी आ जाएगा, डी आ जाएगा, एसएससी आ जाएगा, एसएससी आ जाएगा और बैंक पीओ का आ जाएगा। ये ऑल एग्जाम के लिए साइंस हम लोग का है, ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये नहीं मात्र एक परीक्षा के लिए, ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए, मात्र ये ऑल एग्जाम के लिए हम लोग साइंस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं समय ने बिताते हुए। चलिए आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए मापन, और ये कमजोर विद्यार्थी के लिए जो ये कहते कि हम विज्ञान नहीं सीख सकते, उनके लिए है। चलिए मापन, मेजरमेंट इसको कहा जाता है। मापन क्या है पहले समझिए। किसी भी वस्तु हो या जीव हो, उसको माप या तौल करते वही मापन कहलाता है। जैसे दूध, दूध को हम लोग माप या तौल लीटर में करते हैं, ठीक है ना। कपड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, इसको माप या तौल हम मीटर में करते हैं। कोई दरमान चावल हो गया, माप या तौल केजी में करते हैं, है ना। तो इसी तरह बिजली हो गया तो उसको माप या तौल यूनिट में करते हैं। तो हम लोग देखेंगे मेजरमेंट। सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ने के लिए मिलेगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का हिंदी होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक है ना। तो भौतिक राशि देखते हैं। भौतिक राशि ये इसका 3 टाइप होता है। इसका 3 टाइप होता है। फर्स्ट नंबर हम लोग क्या आएगा, फंडामेंटल। इसी को हम लोग मूल राशि बोलते हैं, ठीक है ना। मूल राशि, सॉरी, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। और सेकेंड जो टाइप है वो है सप्लीमेंट्री। इसका आपको हिंदी हो जाएगा पूरक राशि। पूरक राशि, ठीक है ना। और थर्ड जो है इसका टाइप है, थर्ड टाइप है आप लोग को पढ़ने के लिए आएगा ड्राइव्ड। इसको हम व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, ठीक है ना। तो मूल राशि, इसका जो राशि की संख्या होती है ये 7 होते हैं। इसके कितने होते हैं? 7।
और सप्लीमेंट्री किसका 2 होते हैं, ठीक है ना। और ड्राइव जो व्युत्पन्न राशि है उनके लिए इन्फिनिट होते हैं, यानी कि अनंत होते हैं। तो बारीक बारीक से पहले देखेंगे, पहले हम लोग मूल राशि पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरक राशि पढ़ेंगे, उसके बाद व्युत्पन्न राशि पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 7 राशियां होते हैं। चलिए देखिए, इसे हम एस आई मात्रक भी बोलते हैं, जो राशि होती है इसे मात्रक बोलते हैं। इसे क्यों एस आई मात्रक, इसका फुल जो है ना नाम होता है, एस से हो गया सिस्टम, इसका होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे संक्षेप में एसआई, और ये 1960 में दिया गया है, 1960 में अपडेट किया गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर हम लोग के लिए आएगा जैसे लंबाई, इसको हम लेंथ बोलते हैं, लेंथ। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, पॉज मत कीजिएगा, ठीक है ना। लेंथ मीन्स हो गया आपको मीटर, लंबाई को क्या चीज में मापते हैं, मीटर, जो एल द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, और सेकेंड नंबर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हैं। मास को केजी द्वारा, क्या चीज में, केजी द्वारा में हम इसको। और थर्ड नंबर है समय, इसको हम लोग टाइम बोलते हैं। टाइम को सेकेंड द्वारा, ऐसे एस द्वारा सूचित कर सकते हैं। ये एसआई मात्रक है, ठीक है ना, ये राशि है और इसका एसआई मात्रक है। और फोर्थ नंबर में हम लोग का आ जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा देखिए, इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसका होता है एम्पियर, होता है एम्पियर, आई द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, और 5th नंबर में क्या है भाई, परेशान कर रहा है, लंबाई हो गया, मीटर में द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा, और 5th नंबर में ताप देखेंगे, इसको हम लोग टेम्परेचर, को केल्विन द्वारा, टेम्परेचर को केल्विन द्वारा होता है। और 6 नंबर में हम लोग देखेंगे ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता को हम लोग ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता को सीडी द्वारा हम लोग ने, जिसको कैंडेला बोला जाता है, ठीक है ना। और 7th नंबर में है
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग अमाउंट ऑफ पदार्थ का हो गया सब्सटेंस, इसे मोल द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो फंडामेंटल का है, ठीक है ना, और ये 1960 में अपडेट किया गया है, ठीक है ना। तो अगले की अब नेक्स्ट जो हम लोग पहले देख लेते हैं, इसको लंबाई को लेंथ मीटर द्वारा कर लेते हैं, और द्रव्यमान है ना मास द्वारा, जिसको केजी द्वारा निरूपित किया जाता है, और समय टाइम इसको सेकेंड हो गया। विद्युत धारा के करंट जो कि एम्पियर आई द्वारा हम करते हैं, इसका एसआई मात्रा होती है, और तापमान टेम्परेचर जो केल्विन द्वारा होती है, और ज्योति तीव्रता का जो कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा के सब्सटेंस जिसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल होता है, ठीक है ना। तो अगले हम देखेंगे नेक्स्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग को आएगा पूरक राशि, सप्लीमेंट्री, सॉरी देखिए पूरक राशि दो प्रकार के होता है, ठीक है ना। एक होता रेडियन, एक होता अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन, रेडियन, अस्टेरेडियन, ठीक है ना। देखते हैं, तो जो पूरक राशि है इसे कोई डायमेंशन नहीं होती है, यानी मात्रा, इसे हम कोण द्वारा दर्शा सकते, कोण, एंगल, ठीक है ना। एंगल हम लोग जानते कि दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक प्लेन एंगल जिसको हम लोग समतल कोण कहते हैं, एक होता है सॉलिड एंगल, क्या है यार परेशान तुम कर रहा हो गया, जिसको हम ठोस कोण, इसी को हम गहन कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम गहन कोण कहते हैं, ठीक है ना। और इसको दर्शाने के लिए 2D एक्सटेंशन में दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। और यह हमें वृत्त पे, ठीक है ना, वृत्त सर्किल, और इसे हम गहन 3D एक्सटेंशन में दर्शा सकते हैं। सही से हो जाएगा आपका गोला, ठीक है ना। अब देखते हैं रेडियन, और ये रेडियन के लिए आ जाएगा, ये रेडियन के लिए आ जाएगा, ये आपको अस्टेरेडियन के हो जाएगा। अब हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा रेडियन। चलिए रेडियन क्या है देख लेते हैं।
चलिए होता है किसी वृत्त की त्रिज्या समान लंबाई के चाप द्वारा बनी कोण क्या कहलाएगा? रेडियन। रेडियन कहलाती है। चलिए देखिए रेडियन क्या है। एक वृत्त ले लीजिए, ठीक है ना। किसी वृत्त की त्रिज्या, अब एक त्रिज्या ले लीजिए, ठीक है ना। समान लंबाई के चाप, जो ये जो चाप आ रहा है समान लंबाई के चाप द्वारा उस वृत्त पर बनी कोण, ये सेंटर है ना। और उस वृत्त पे बना देंगे, जो बनेगा कोण थीटा, जैसे कोण बन गया वो रेडियन कहलाता है वो। और ये आर जो ये आपको त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। और ये आपका चाप हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं, ये हो गया। तो ये पूर्ण वृत्त है, ठीक है ना। तो वृत्त के परिधि 2 पाई आर होता है। आप लोग जानते होंगे भली भांति कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। तो देखते हैं इसका 2 पाई आर रेडियन है। 2 पाई रेडियन में लगभग 360 डिग्री होता है। कुल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन हम लोग निकाल लेंगे। पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 360 बाई 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो पाई रेडियन बराबर हमको 180, और 2 है तो वो पूर्ण है, और 1 हो गया तो अर्ध। तो अर्ध का अब हम लोग निकल गया अर्ध वृत्त। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को मिलता है देखने के लिए। अर्धवृत्त रेडियन, ठीक है ना। अर्धवृत्त पर कितना, यानी कि कितना एंगल का कोण बनता है, तो आप लोग 180 डिग्री बोल सकते हैं, या पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, इसे पाई रेडियन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, अर्धवृत्त पे। अब हम देखेंगे, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 1 रेडियन बराबर तो 180 बाई पाई कर देंगे तो 1 रेडियन का मान निकल जाएगा। और 180 पाई का मान जानने करते हैं कि 22/7 होती है। तो 180, 22 तो नीचे ही रह जाएगा बाबू, लेकिन 7 ऊपर चले जाएंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे वो 180 से 180 इंटू 7 बाई 22, इसको काट पीट के आप लोग यानी 57.2777 ऐसे जाते रहेगा। इसको या ऐसे लिख सकते हैं 57.30 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हम एक्चुअल में यही हम लोग को हो जाएगा लगभग में। ये तो हम रेडियन देख रहे थे। अब अष्टरेडियन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो 1 पाई रेडियन में आप लोग अर्धवृत्त पर बोलेगा तो 180, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, ये आप लोग को कन्फर्म है, ठीक है ना। अब अष्टरेडियन की ओर चलते हैं।
चलिए एस्टेरेडियन से पहले हम लोग देख लेंगे एक चीज छूट गया, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए, डिग्री से रेडियन में बदले। क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग को न्यूमेरिकल में आ भी सकता है, तो देख लेते हैं। इसका होता है फार्मूला डिग्री अगुने 180 पाई बाई 180 सॉरी पाई बाई 180। क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम लोग को निकालेंगे 90 डिग्री को हम लोग को रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, डिग्री के सामने डिग्री रख दीजिए, पाई बाई 180, कितना बार 2 बार कट जाएगा, तो पाई बाई 2 रेडियन हम लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, ये तो 90 डिग्री 180 डिग्री रहेगा, तो कैसे करेंगे, तो 180 गुने पाई बाई 180 कट गया, तो इसका हम लोग का पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है ना। और क्वेश्चन में 60 डिग्री भी ऐसे एक्चुअल में आ सकता है, तो 60 डिग्री क्या होगा, तो 60 इंटू पाई बाई 0 से 0 होती है 18 यानी 3, तो पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। काट पीट हम लोग से पहले आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन में। चलिए ये हो गया हम लोग का। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम लोग का आएगा, आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए तो समझ में आएगा। अब आएगा हमको चेंज करने के लिए, तो डिग्री से रेडियन में, अब आ जाएगा रेडियन से डिग्री में। अब क्या आ जाएगा, रेडियन से डिग्री में बदले। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब क्या हम लोग का आएगा, रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग का फार्मूला हो जाएगा रेडियन गुने 180 उलट देंगे बाई पाई कर देंगे। क्वेश्चन पूछ देगा 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 3 पूछ देगा। कैसे इसको करेंगे, 4 पाई पाई, तो रेडियन की ये तो हम लोग का रेडियन के एक्चुअल में मान है, तो रेडियन के सामने रेडियन के, तो 4 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई खत्म हो गया आप लोग, 3 6 यानी 60 बार 24 240 डिग्री। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस्टेरेडियन। ठीक है ना, एस्टेरेडियन की ओर चलते हैं। एस्टेरेडियन क्या है, पहले ये देखिए, किसी गोले की त्रिज्या वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के द्वारा उस गोले के केंद्र पर क्या बोल रहा है, किसी, देखिए एस्टेरेडियन क्या है, किसी गोले की त्रिज्या वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा उस गोले के केंद्र पर जो बनी कोण होती है वो क्या एस्टेरेडियन कहलाती है। देखिए एक हम गोला ले लिए, ठीक है ना, गोला, और बोल रहा है ये
गोला की त्रिज्या वर्ग के बराबर, ये मान लिए त्रिज्या है, ठीक है ना, ये रेडियस है ना, और ये वर्ग के बराबर बोल रहा है, बराबर ले लिए, ठीक है ना, और ये त्रिज्या का क्या चीज वर्ग बोल रहा है तो वर्ग हम लोग कर लिए, ठीक है ना। तो ये जो कोण बनेगा वो हम लोग का क्या बन जाएगा, स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन बराबर होता है 1 रेडियन स्क्वायर। क्या होता है, 1 रेडियन स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि पूर्ण गोला पर कितना होना है। पूर्ण गोला पर बनेगा, पूर्ण गोला पर हम लोग का बन जाएगा 4 पाई रेडियन स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग का ये स्टेरेडियन का रह गया। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग का रेडियन स्टेरेडियन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो पूरक राशि में पढ़ना था। अब हम लोग को ड्राइव्ड, क्या आता है, ड्राइव्ड, ड्राइव्ड होता है व्युत्पन्न राशि। एक एक पॉइंट करके हम देखते चलेंगे। व्युत्पन्न राशि, पहले ये देख लीजिए व्युत्पन्न राशि है क्या, नोट पे पहले लिखिए आप लोग, नोट, ठीक है ना, नोट से आप लोग समझ पाएंगे। ये मूल राशियां का गुणज या भाग अर्थात जोड़ घटाकर जो नई राशि उत्पन्न होती है वो हम लोग को ड्राइव कहलाए। क्या, ड्राइव, सॉरी, ठीक है ना। तो ड्राइव में देखेंगे जैसे समय की बात किया जाए तो समय देखते हैं। तो समय हम लोग का क्या आता है, सबसे नोट में पहले मूल राशि का गुणज या भाग या जोड़ घटा करके जो नई राशि उत्पन्न होती है वो हमें व्युत्पन्न राशि कहलाती है। तो व्युत्पन्न राशि जिसे समय बराबर दूरी बटे 4 होता है ना, दूरी बाय 4। देखिए व्युत्पन्न राशि दो गो राशि हो एक दूसरे से भाग लगा तो जो नई राशि समय जो कहलाएगी वो हम लोग का क्या कहलाएगी, व्युत्पन्न राशि। और सेकेंड नंबर बात की जाए से वेग, वेग होता है वेग बराबर, तो वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन समय, ठीक है ना। ये भी हमें भाग द्वारा ही निकला, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो दो के हम गुणज किए ना, तो एक नई राशियाँ जो उत्पन्न हुई क्षेत्रफल, ये हमारा क्या ड्राइव कहलाएगी। और घनत्व बराबर भी आप लोग से ये पूछ सकता है, तो घनत्व बराबर होता है
घनत्व बराबर होता है आयतन द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन बराबर आप लोग भली बात ही जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये हम लोग का व्युत्पन्न राशि हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेके चलेंगे, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में सदिश और अदिश राशि के बारे में और अच्छे ट्रिक के साथ देखेंगे। तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें कि ताकि अच्छा कंटेंट मिल सके। तो हम लोग को अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।